दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है बहुलक। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने माध्य निकालना सीखा था और आज हम सीख लेंगे पूरी तरह से बहुलक निकालना। देखेंगे कि अगर 2 अंक में आता है तो उसको किस तरह से हल करना है, अगर यही सवाल 5 अंक में आता है तो उसको किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणी जो है किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। ये हमारा सारणी दिया है आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया। और रोगियों की संख्या ये हमारा बारंबारता। सबसे पहले इसका हम सारणी बना लेते हैं। तो ये बना लिए सारणी आयु वर्षों में रोगियों की संख्या 5 से 15, 55 से 65 तक था तो 55 से 65 तक लिखनी है। फिर 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, ये हम बना लिए। सारणी बनाने के बाद सबसे पहले इसमें जो हमको खोजना पड़ता है वो है बहुलक वर्ग। कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते। तो हम बेसिक में बताए थे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ये दूसरा वाला सारणी हमारा बारंबारता का है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसका जो संगत वर्ग होता है वही बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पर हमारा बारंबारता सबसे अधिक 23 का है और इसका संगत वर्ग 35 से 45 है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 35 से 45। तो हम लिखे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 23 है तथा इसके संगत वर्ग 35 से 45 है। अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 हो जाएगा। अब निकालना है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए ये 5 अंक में आएगा तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। L होता है ये छोटा वाला मान, जो बहुलक वर्ग का छोटा मान है 35। ये 35 लिखिए। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, ये सूत्र में आएगा। तो बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 है और इसका बारंबारता है 23, तो F1 का मान हमारा 23। इस तरह से आपको लिखना होगा 5 अंक में। फिर है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 कहते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, F1 से पहले F0 आएगा। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 था, इससे ठीक पहले का वर्ग हो जाएगा 25 से 35, इसका बारंबारता 21, यही हमारा F0 का मान है। उसके बाद बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F2। तो बहुलक वर्ग 35 से 45 है, इसके ठीक बाद वाला वर्ग 45 से 55, इसका वर्ग 14, तो इसको F2 कह दिए। ठीक है, और वर्ग अंतराल होता है गैप, कितना का जो है वर्ग में अंतराल है, 35 से 45 10 का गैप, 55 से 65 10 का गैप, तो हमारा H का मान हो जाएगा 10। अब लगाएंगे सूत्र, अतः बहुलक L बराबर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा होता है सूत्र। अब देखिए यहाँ पर हम मान रख दिए हैं, थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आपको आसानी से दिख जाए। L होता है निम्न सीमा, जो कि यहाँ पर देखिए हम लिखे थे 35 रख दिए, प्लस F1 का मान निकाले 23, तो 23 रखे। ठीक है, F0 का मान 21, तो 21 रखे, बीच में माइनस था सूत्र में तो माइनस दिए, बटे 2F1, तो 2 गुना F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 और F2 का मान निकाले थे 14, तो ये 14 इंटू H का मान था 10। ठीक है, तो वो कर दिए। अब हम बड़ा कर लेते हैं इसको। अब इसको हल करना है, तो 35 का 35 लिखे, प्लस का प्लस, 23 में से 21 जाएगा तो 2, और 23 दूना ये 46 हो जाएगा, घटा 21 माइनस 14, तो 46 माइनस 21 माइनस 14 हो जाएगा, माइनस का 35 इंटू 10। इधर 35 का 35 लिख दिए, प्लस का प्लस, 23 में से 21 जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 46 में से 35 घटाएंगे 11, गुना H का मान 10 है तो 10। अब क्या करेंगे, 2 गुना 10 कर दिए, 2 है 20, 35 का 35 रहने दिए, 20 बटे 11। 11 से जब हम 20 में भाग देंगे तो 11 कम 11, फिर 9 नहीं खाएगा दशमलव देंगे 0, 11 88, फिर 2 बचेगा,
नहीं खाएगा, 0 11 कम 11, फिर वही शुरू हो जाएगा 8 1 8। तो इसको हम मान लेंगे 1.82 लगभग, तो 35 इधर है, 1.82 तो 36.82, यही हमारा उत्तर। आसान सवाल था। 5 अंक में अगर आएगा तो आपको ये पूरा लिखना होगा कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इस तरह से लिख के तब हल करना है। आपका उत्तर एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि अगर इसको 2 अंक में पूछ दिया तब इसका क्या उपाय है, इसमें हम कौन सा भेजा लगा सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न 2 कहता है कि निम्नलिखित बंटन का जो है बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। क्योंकि बहुलक सीख रहे हैं तो आज के वीडियो में सिर्फ बहुलक, अगले वीडियो में तब माध्यक सीखेंगे। तो ये वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दिया है 7, 17, 32, 10, 4, 2। इसका हम सबसे पहले ये सारणी बना लिए हैं सेम टू सेम उतार करके, ठीक है। 50 से 60 तक था तो 50 से 60 तक ले लिए हैं। 7, 17, 32, 10, 4, 2 था, वही उतारे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमको खोजना है बहुलक वर्ग। तो बताए थे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो बारंबारता सबसे अधिक 32 है। इसका जो संगत वर्ग होता है, इसके साथ जो वर्ग होता है, इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग पता चल गया 20 से 30। तो यहाँ लिखे हैं, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 32 है तथा इसके संगत वर्ग क्या है 20 से 30, अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30। बस कहानी खत्म है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकाल लेंगे यहाँ से। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L, देखिए 2 अंक में आएगा तो डायरेक्ट L लिख देना है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 है तो 20 रख दिए। F1 होता है बहुलक वर्ग से बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग हमारा ये 20 से 30 था, इसकी बारंबारता 32 है तो ये F1 हो जाएगा। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो 20 से 30 के बाद है 30 से 40, इसकी बारंबारता 10 तो ये F2। और F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक पहले कौन है 20 से 30 से पहले, तो 10 से 20 है, इसकी बारंबारता 17, ठीक है। तो ये हमारा F0। ऐसे भी समझ सकते हैं F1 से पहले F0 आता है और F1 के बाद F2 आता है। इस तरह से भी इसको आराम से कर सकते हैं। H होता है हमारा वर्ग अंतराल जो कि 10 का गैप है, 10 से 20, 20 से 30, 10 का गैप है कि नहीं है, वो हो गया। तो 2 अंक में आएगा तो डायरेक्ट आपको ऐसे कर देना है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। 2 अंक में लिखिएगा तो आपका फालतू टाइम बर्बाद होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर मान रखेंगे तो L का मान हमारा 20 था तो 20 रखे, प्लस F1 का मान 32 तो 32 माइनस F0 का मान देखिए कितना है 17 रख दिए, बटा 2 गुना 32, ये 32 F1 का मान है, माइनस F0 का मान 17, F2 का मान निकाले हैं कितना 10, और हाइट यानी कि वर्ग अंतराल का भी मान 10 आया है H का। रख के अब हल कर देना है। 20 का 20 लिखे, प्लस 32 में से 17 जाएगा 15, 32 दूना ये 64, माइनस 17 माइनस 10, माइनस का 27 होगा गुना 10। तो 20 का 20 लिखे, प्लस 15 बटा 64 में से 27 घटाएंगे तो होगा कितना 37 बचेगा। 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37 बचेगा इंटू 10। अब कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे तो 20 प्लस 15 150 बटा 37, तो 37 से अगर 150 में भाग देंगे तो ये 4.05 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस हम भाग करके दिखा चुके हैं। तो 20 प्लस 4.05 ये हमारा होगा 24.05, ठीक है। यही हमारा बहुलक। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अगर आपको 2 अंक में देगा तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट L F1 F2 F0 H करके हल कर दीजिए, एक भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं 2 अंक के दृष्टिकोण से।
तो निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़ा से ये हम सारणी बना लिए हैं। अब इस सारणी में सबसे पहले हमको देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो 16 की। अगर ये सबसे अधिक है बारंबारता तो इसका संगत वर्ग हमारा 40 से 60 होगा, यही बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं, तो L का मान 40। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही है हमारा, इसका बारंबारता ये 16 जो है ये F1 हो गया। F1 से पहले वाला जो मान होता है वो F0, F1 के बाद वाला मान जो होता है वो F2 होता है। H होता है वर्ग अंतराल, तो 20 का गैप है, 60 से 80, 80 से 140 से 60, देखिए 20 का गैप। यहाँ लिखे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 16 है तथा इसके संगत वर्ग 40 से 60 है, अतः बहुलक वर्ग क्या होगा, 40 से 60 होगा। अब डायरेक्ट यहाँ से हम क्या निकालेंगे, L, F1, F0 ये तो हम निकाल चुके हैं। L बराबर 40 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि 16 है, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो कि 6 है, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता जो कि 12 है, H होता है वर्ग अंतराल। बस इतना रख के इस सूत्र में हल कर देना। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ से देखिए L का मान 40 दिया था, 40 रख दिए, प्लस F1 का मान है 16 है, माइनस है तो माइनस F0 का मान 6 है तो 6 रख देते हैं, बटे 2 इंटू F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 6 माइनस F2 का मान 12। ठीक है, यहाँ पर F2 का मान है और H का मान आया है 20। बस अब हल कर देना है इसको, तो 40 का 40 लिखे प्लस 16 में से 6 जाएगा 10 बटे 16 दूना 32 और 12 और 6 माइनस का 18 हो जाएगा इंटू 20। 40 का 40 प्लस 10 बटे 32 में से 18 घटाएंगे तो 14 इंटू 20, कटा दिए हैं 2 से 14 2 हैं 20। ठीक है, 40 प्लस 10 गुना 10 100, नीचे में 7 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो 14.28 बार में जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 7 से 100, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 दशमलव देंगे 0, 7 दूना 14, 6 दशमलव के कारण 0, 14 चौकी 56। ठीक है, तो 14.24 लगभग आ रहा है, 28 नहीं होगा, तो ये 54.24। 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूना 14, 6 0 सती, ये 57 ठीक ही है, तो 14.28 जोड़ देंगे तो 54.28, यही हमारा उत्तर। आसान सवाल था। अगले वीडियो में सीखेंगे कि हम बहुलक कैसे, माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।